नमस्कार मित्रों, आइए आज हम जानते हैं वृष राशि यानी कि टॉरस राशि पर राहु का जो गोचर होने वाला है 30 अक्टूबर 2023 को, अर्थात वो वर्तमान की मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में जा रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव होगा वृष राशि पर, आइए जानते हैं। चूँकि राहु आपके लिए 11वें स्थान पर जा रहे हैं यानी कि वृष राशि के लिए, तो ये परिभ्रमण जो है शुभ फलदायक माना जाता है। क्योंकि जब भी जो क्रूर ग्रह हैं जैसे राहु हैं, शनि हैं, मंगल हैं, वो तीसरे, छठे, 10वें, 11वें यदि भ्रमण करते हैं, गोचर करते हैं, तो उनका फल शुभ होता है, लाभप्रद होता है। तो आपके लिए अभी लाभ की स्थिति बन रही है। अभी से पहले आपकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ थी, क्योंकि वर्तमान में आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यदि आपका दशा भी आपके लिए शुभदायक नहीं होगा तो आपने काफ़ी संघर्ष किया होगा। हालांकि यदि दशा शुभदायक होगा तो आपके फल थोड़े मिनिमाइज़ हो गए होंगे, लेकिन वर्तमान में जो गोचर हो रहा है उसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। व्यवसाय अच्छा चलने से लाभ होता है। हालांकि यहाँ पर जो पुस्तक है उसमें लिखी हुई है कि कन्या होती है, अर्थात जो राहु 11वें में भ्रमण करते हैं और ऐसा व्यक्ति यदि संतान प्राप्ति का उपाय करता है या संतान प्राप्ति की इच्छुक होता है तो उसे कन्या संतति होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वो कुछ डिपेंड करता है आपकी जो राशि है उस पर भी, आपकी जो वर्तमान दशा चल रही है, आपकी कुंडली विंशोत्तरी दशा, उस पर भी। यदि स्त्री कारक ग्रह की दशा चल रही है तब तो एकदम बिल्कुल कन्या संतति की प्राप्ति होती है। अब आगे यदि देखते हैं हम, तो अनपेक्षित मदद मिलती है, मतलब जहाँ से आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं मदद मिलने को, ऐसे स्थानों से आपको मदद मिलने के चांसेस बनते हैं। आगे फल में है चुनाव में जीतते हैं, अर्थात यदि आप कहीं पर कंपटीशन वगैरह में या फिर कहीं पर अपनी किस्मत आजमाते हैं, जीतने के लिए, लड़ने के लिए जुझारूपन दिखाते हैं, तो आपके उसमें चांसेस अच्छे बनते हैं। अपने काम छोड़कर परोपकार में समय बिताते हैं, दूसरों का कार्य अच्छे ढंग से करते हैं, उसकी मदद करते हैं। किसी लावारिस का धन मिलता है, अर्थात यहाँ पर धन मिलने के भी अवसर मिलते हैं। कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को अवश्य होती है, क्योंकि राहु 11वें भाव में है। काम पूरे होकर कीर्ति मिलती है। और यदि राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे स्थानों पर नहीं बैठे हैं तो इस गोचर में जो मैंने अच्छे फल बताए हैं, जैसे कि संतति प्राप्ति, चुनाव में जीत, कामों में सफलता, विघ्न आदि से मुक्ति, तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी थोड़ी मिनिमाइज़ हो जाएंगी, आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर राहु का उपाय कर लीजिएगा आप। राहु के जो भी उपाय किए जाते हैं, जैसे कच्चा कोयला जो है ज़मीन में दबाना, या फिर राहु के रत्न पहन लेना, आपके लिए राहु के रत्न पहनना भी यहाँ पर शुभ फलदायी होगा, धनदायक होगा, लाभदायक होगा। तो राहु आपके 11वें भाव में बैठकर बहुत सारे चतुर्मुखी विकास की आपकी गाथा खोलेंगे। आप सामने देख रहे हैं कि जो 3 दृष्टियां उनकी होती हैं वो आपके तीसरे भाव पर, पंचम भाव पर और सप्तम भाव पर पड़ रही है। अर्थात ये 3-4 भाव जहां वो बैठे हैं वो, और जहां वो देख रहे हैं वो सारा एक्टिवेट कर देंगे। मतलब साहस, पराक्रम, शौर्य छोटे भाई बहनों का, और पंचम मतलब कि आपका संतान, आपका सूक्ष्म जो ज्ञान है वो, और सप्तम मतलब व्यवसाय, और व्यवसाय से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, पारिवारिक संबंध जो चीज़ें होती हैं, अपना परिवार जिसे हम कहते हैं, दाम्पत्य जीवन, उससे संबंधित चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो वहाँ पर सतर्कता बरतना है, क्योंकि धन धान्य मिलने लगता है, व्यक्ति इधर उधर ज़्यादा बिजी हो जाता है, तो अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और एक चीज़ यहाँ पर एक लाभ बनने का ये अवसर मिल रहा है कि शेयर मार्केट में यदि आप कंट्रोल्ड वे में, अनकंट्रोल्ड वे में बिल्कुल भी मना करें, यदि आप नियंत्रित तरीके से सट्टा में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा अनुकूल समय आएगा, बशर्ते आप एकदम कंट्रोल्ड वे में करें। मतलब कि जो पैसा आपका एक्स्ट्रा है उसी को आप इन्वेस्ट करें। ऐसा ना हो कि घर का खर्चा का पैसा लगा दें और आप परेशानी में जूझते रहें, क्योंकि यहाँ पर लाभ के योग तो बन रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली की दशा भी आपको देखनी होगी, वो कितना लाभप्रद है। यदि हम राहु के 11वें भावों में गोचर की चर्चा भृगु संहिता से करें तो उसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति कई मुसीबतों के बावजूद अपार सफलता मिलती है व्यक्ति को। मतलब सफलता के योग हैं, आय क्षेत्र से पूर्ण लाभ ऐसे व्यक्ति को होता है, आर्थिक दशा सुधर जाती है ऐसे व्यक्ति की, वह गोपनीय चालों एवं युक्तियों द्वारा पर्याप्त धन कमाने लगता है। मतलब धन से संबंधित यदि आपको परेशानियां हैं
और खर्च ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि अभी जो आपका वर्तमान में गोचर चल रहा है वो खर्च ज़्यादा का चल रहा है, तो उससे आपको थोड़ी निजात मिलेगी और कई युक्तियों से, गोपनीय तरीक़ों से आपको पर्याप्त धन कमाने का मौका मिलेगा। हालाँकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई बार अचानक आंशिक रूप से व्यक्ति दुखी भी हो जाता है, तो ये तो जाहिर सी नॉर्मल सी बात है। यदि अपने प्रयासों में असफल होता है व्यक्ति तो दुखी तो हो ही जाता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सतर्कता बरतें और संतान संबंधी, यदि संतान का आप प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सावधानी भी बरतें, क्योंकि राहु की दृष्टि है। राहु की दृष्टि थोड़ी शुभ नहीं मानी जाती है। हालांकि यहाँ पर मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको यहाँ पर धीरज धैर्य रखकर आगे बढ़ना होगा। उसी में आपके संसार जो समाज है उसमें आपकी प्रशंसा होगी और आपका अहंकार आना प्रारंभ हो जाएगा। तो अहंकार बिल्कुल भी ना आने दीजिए। यदि समाज प्रशंसा कर रहा है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसको भगवत कृपा समझकर साइड कर दीजिए, उसको अहंकार के रूप में बिल्कुल भी ना लीजिए। तो ये राहु के लगभग अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे वृष राशि के लिए। मिलेंगे मिथुन राशि के साथ। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बहुत स्लो बढ़ रहा है चैनल, कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।